In the heart of Bidar district, Shaheen has been a beacon of educational change since its establishment in 1989. What sets Shaheen apart is its unwavering commitment to slow learners and dropout students, a dedication that has paved the way for transformative success stories. Academic Intensive Care Unit, AICU, nurturing potential, fostering success. Shaheen's groundbreaking initiative, the Academic Intensive Care Unit, AICU, established in 2003, stands as a testament to its dedication to educational inclusivity. AICU is a haven for slow learners and dropout students, providing them with personalized attention and a carefully crafted curriculum designed by Shaheen's experienced teachers. शाहीन स्कूल के क़याम ही के साथ हमारी ख्वाहिश रही कि स्टूडेंट्स की तमाम तर तालीमी ज़रूरत को शाहीन इंस्टीट्यूशन पूरा करेगा। कुछ स्टूडेंट्स को ज़ायद तवज्जो की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा को ठीक करना ज़रूरी होता है, तो हम एक्स्ट्रा कोचिंग, रेमेडियल कोचिंग के नाम से करते करते बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम बना दिए, एक डिपार्टमेंट बनाने में कामयाब हो गए और इस डिपार्टमेंट का नाम रखे AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। तो यानी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स को क्लास में जो मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस में कमज़ोर हैं उनको AICU में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पर एक टीचर की निगरानी में सिर्फ 6 बच्चों को रखा जाता है और हर बच्चे को उसकी अपनी इनफरादी ज़रूरत के हिसाब से तालीम दी जाती थी और इस तरह से वो बच्चे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में फिर वापस क्लास में जाकर सब्जेक्ट से एंजॉय करने के पोजीशन में आ जाते थे। Reintegrating minds into mainstream education, empowering young minds aged 10 to 18. Shaheen's holistic curriculum spans from 5th to 12th grade, prioritizing comprehensive growth over mere academic benchmarks. The success stories are inspiring. Individuals like Khwaja Patel, once an 8th class dropout, now serving as the director at Shaheen Group, and many others who completed their education against all odds. गुज़श्ता 15 साल पहले मैं मेरा स्कूलिंग ड्रॉप आउट हो गया था, 8th क्लास ड्रॉप आउट हो गया था। उसके बाद मेरा करीब 3 से 4 साल जो है सो एज ए डीजल मैकेनिक गैरेज में वक्त गुज़रा और हमारे वालिद साहब को 10th का मार्क्स कार्ड चाहिए था डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए। तो सर के पास डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब के पास पहुँचे और फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस भरने की जाके तो सर एक कंडीशन दिए कि अगर हॉस्टल ज्वाइन करेंगे और मेहनत करके पास होंगे तो मैं डेफिनेटली मौका दूंगा बोल के सर कंडीशन ये थे। और इसी दौरान मैं हॉस्टल ज्वाइन किया और एडिशनल एक्स्ट्रा स्टाफ के साथ मेरा 10th एडिशनल टीचर के साथ सपोर्ट के साथ मेहनत कराए और मेरा 10th मुकम्मिल हुआ फर्स्ट क्लास के साथ। इसी दौरान साइंस स्ट्रीम में ही सर एडवाइस किए, शाहीन से ही 11th और 12th कंप्लीट हुआ मेरा विथ फर्स्ट क्लास। उसी के बाद मेरा फ़ौरन ग्रेजुएशन BE इलेक्ट्रिकल मुकम्मिल हुआ। उसके बाद जैसो एज ए डायरेक्टर शाहीन में मेरी सर्विस अभी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे 2 स्टूडेंट जो कि आर्ट्स फेल हो चुके, लाइफ बिल्कुल ख़त्म और आर्ट्स फेल, फिर उसके बाद में जर्नी शुरू होती है। उसके बाद से शाहीन में जब आर्ट्स फेल में और शाहीन में खदीर सर ने मौका दिया और पेरेंट्स की जस्तजू रही कि बच्चों को कुछ बनाना है और कुछ पढ़ाना है, तो उस वक्त खदीर सर ने मौका दिया और आर्ट्स फेल स्टूडेंट जो कि साइंस में एडमिशन लेने के लिए आए, फिर उसके बाद जब लाइफ साइंस के बाद में पास होने के बाद जो पलटी कि बिल्कुल एक्सट्रीम लाइफ पढ़ाई से ही है, आप पढ़ते रहिए और जस्तजू से पढ़िए। 2 भाई, मैं मोहम्मद अंजर और मेरा एक छोटा भाई भी है जो कि आर्ट्स फेल था। दोनों के दोनों यहाँ से साइंस पास किए, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन किए। ग्रेजुएशन में
मेरा भाई हॉर्टिकल्चर किया और मैं बीएससी फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से किया, और बाद में मैंने अपनी पीजी मास्टर्स मैथमेटिक्स में की। फिर उसके बाद में शौक़ काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर पढ़ाई की तरफ ही इंटरेस्ट लाना था। उसके बाद में फिर से मैंने बीएड किया, बीएड के बाद फिर एमएड किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं शाहीन में हूँ और शाहीन में वर्क कर रहा हूँ एज ए वाइस प्रिंसिपल। With an exceptional teacher-student ratio of 1:6, AICU ensures an immersive grasp of English and mathematics within 3 to 6 months. The progress of every student is meticulously monitored with counseling provided after 3 months. Once ready, students seamlessly transition to regular classes where they complete their Class 10 education. AICU's influence extends beyond Bidar district, attracting dropout students from across India. Witness the remarkable journey of over 500 students annually, with AICU alumni excelling in renowned institutions like Bangalore Medical College, Jamia Millia Islamia, and Aligarh Muslim University. Abu Sufia, an AICU graduate, is a shining example, having completed his MBBS from Raichur Government Medical College. शाहीन में वो हिफ्ज़ुल कुरान प्लस कोर्स के नाम से कोर्स शुरू हुआ, जिसमें मेरा एडमिशन हो गया। उसमें स्टार्टिंग में मुझे कोचिंग दी गई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन 10th स्टैंडर्ड में हुआ। 10th में स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ़ हुई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की मेहनत थी और हम भी थोड़ा मेहनत करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 87% है 10th में। 10th के बाद फिर पीयूसी भी शाहीन पीयू कॉलेज से ही गया। मेरा पीयूसी 2015 में कंप्लीट हुआ और मेरा एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रायचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी MBBS कंप्लीट हुआ और मेरा इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी मैं PG की प्रिपरेशन करूँ। इंशाल्लाह MS और MD का इरादा जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी का। मेरा नाम फवाज़ जावेद है, आज़मगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। 6 साल की उम्र में वालिदैन ने घर पे ही हिफ्ज़ कराना शुरू किया और तकरीबन 3 साल में 9 साल के होते होते घर पे अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ज़ मुकम्मल हो गया था। शाहीन में जाने के बाद फिर 9th क्लास में एडमिशन हो गया और एडमिशन भी सही बात यह है कि मेरी उम्र देख के हुआ, उसमें मेरी सलाहियत या मुझे कुछ आने जाने का कोई अमल दखल नहीं था। एडमिशन लेने के 1 से 2 महीने के अंदर जो सर अभी बता रहे थे एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट AICU का इसे कमाल कहिए या शाहीन की इसे जलवे कहिए कि महीने 1.5 महीने गुजरते गुजरते मुझे 9th में एडमिशन लेने पे भी भरोसा नहीं था और मैं अब्दुल कदीर सर के पास पहुंच गया ये कहने के लिए कि सर लग रहा है कि मैं कवर कर लूँगा, 2 साल क्यों लगाऊँ, ऐसा करिए आप मुझे 10th में अपग्रेड कर दीजिए। और उस वक्त 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में मुश्किल से 8 महीने शायद कुछ बाकी थे और सर ने भी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए कह लें 10th में प्रमोट कर दिया। 10th में मेरे पास 7-8 महीने थे कुछ 10th की तैयारी करने के लिए और मज़ीद एक बर्डन ये था कि वहाँ स्टेट बोर्ड होने की वजह से कन्नड़ ज़बान, कर्नाटका की जो रीजनल लैंग्वेज है कन्नड़, वो पढ़नी पड़ती थी। तो उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 10th में 93% कुछ बोर्ड मार्क्स से स्कोर हुए। 10th के रिज़ल्ट ने और सर के हौसला अफजाई ने किसी कदर ये हिम्मत दिलाई कि चलो 2 साल में नहीं, तुम नीट की रिपीटिंग करके तैयारी करके किसी ना किसी तरह तुम एडमिशन ले लोगे। इस हौसले के साथ दोबारा शुरू किया। 11-12 गुजरते गुजरते 12th के बोर्ड के मार्क्स शायद 91% थे और 12th के साथ ही नीट का एग्ज़ाम दिया जिसमें ऑल इंडिया 17,000 रैंक के साथ जामिया मिल रहा था BDS के लिए और उसी को इख्तियार कर लिया, रिपीट नहीं किया। मतलब आप ये समझें कि मदरसे की उस कोर एजुकेशन और जामिया में BDS में एडमिशन के बीच में मुश्किल से 2.5 साल का अरसा रहा होगा और इस 2.5 साल के अरसे में एक मदरसे से निकले हुए तालिब इल्म की काया पलट होना जिसे आप कह सकते हैं, एक बिल्कुल एक बड़ी तब्दीली, मेजर चेंज आप इसे कह सकते हैं कि उसके अपने आगे की ज़िंदगी में आया।
Recognizing the need for contemporary education in madrasas, Shaheen has taken a pioneering step by providing AICU support to 53 madrasas across India. This initiative aims to blend religious education with modern academic teachings, ensuring students pass class 10. Currently, approximately 2,000 students and 200 staff are involved in this impactful project. Shaheen's journey is not just about education. It's about transformation, resilience, and creating a brighter future for those who once thought it was beyond their reach.